और आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की, जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना। उनकी की प्लानिंग और हो, ठीक है। जो मुसलमान के खिलाफ चल रहे हैं, जहरी बात है, मुसलमान के खिलाफ जो साजिश करेंगे, जहरी बात जवाबी में मुसलमान भी कुछ करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मैंने आपको बता रहा हूँ बाहर दज्जाली दौर आना है और उसकी बहुत जल्द जैसे कहा गया जी, इधर से अफगानिस्तान वाली साइड से एक फ़ौज उठेगी जो आएगी, जिसके बाद हमारी इंडिया से जंग होगी और ये आगे निज़ाम चलता जाएगा। तो ये उस कि जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था, तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की, जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जैन मंदिर की बात जी 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 जी, जैन मंदिर जी। इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है, ठीक है ना। हमारी भी इबादत गाह है उधर, हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख उठा के देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए। तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, अच्छा, ठीक है ना फेमस थी? जी, फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। अच्छा, एक जो है ना उन्होंने झटका दिया है? झटका दिया है, बिल्कुल जो है ना ये बहुत सरासर गलत किया है इन्होंने। अच्छा, आप कह रहे सरासर गलत किया। आपसे बात करेंगे, आप भी बात कर रहे हैं कि भाई ये गलत है। गलत कैसे? वो कहते हैं हमारा इंडिया है, हिंदुओं का इंडिया है, और जो जो मंदिर मुगलों ने तोड़े, मस्जिदें बनाई, हम उसको दोबारा से मंदिर बनाएंगे। ये तो उनकी सरासर गलत बातें हैं, गलत सोचें हैं। गलत है ये, वो कैसे? वो कि मुसलमानों को वो उजागर कर रहे हैं कि भी मुसलमान उठें और फिर हमारे पे कोई हमला करें। मतलब आप कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की बात की जा रही दंगा है। फसाद करने के लिए कर अच्छा, रहे ठीक हैं। है। जी जी, इस वजह से। लेकिन इंडिया के मुसलमान तो खुश हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपका मंदिर था, आपको आपका मंदिर मुबारक। उसके बदले में उन्होंने उनके लिए एक मस्जिद भी बनवा दी, अयोध्या के अंदर ही बनवा दी। नहीं, ये तो जो है ना ये बात तो हमारी जो है ना, जब हमने मंदिर गिराया तो फिर हमने बाबरी मस्जिद बनाई, ठीक है ना। तो वो दूसरी जगह पे मस्जिद बना के हमारे साथ वो एहसान नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमारी मस्जिद जिधर बनी हुई थी ना, उधर हमारा एक था वो कि हमने जो है ना मंदिर को गिरा के जो है ना मस्जिद बनवाई थी जो है ना मुगल सल्तनत ने, ठीक है ना। तो ये मुझे बिल्कुल लगता है कि मुगलों ने भी गलत किया कि एक मंदिर था तो मंदिर ही रहने देते, मुगलों ने मस्जिद बनवा दी। जबकि इस्लाम कहता है कि भाई कब्जा की हुई जगह पर नमाज नहीं होती। तो ये जहाँ जहाँ हिंदुओं के मंदिर थे, मुगलों ने ज़ाहिर कब्जा ही किया होगा ना अपने दौरे हुकूमत में। जी, उन्होंने कब्जा किया होगा ना, तो इसीलिए मुगल जो है ना ये देखे ना, मेरी बात सुने, अगर उन्होंने मस्जिद गिराई है ना तो वो जिधर वो अभी मस्जिद बना के दे ना, वो उधर भी मंदिर बना सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे, यही जगह में चाहिए थी ना। नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। कुछ भी पाकिस्तान के बहुत कमज़ोर कर दिया है इन्होंने, इन लोगों ने, सियासतदानों ने, ये सियासतदानों ने कमज़ोर कर दिया इसको। आप मुझे बताइएगा सर, जिससे हमने आज़ादी ली इंडिया, आज उनकी ज़्यादा इज्जत है या हमारी ज़्यादा इज्जत है? उनकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो हमारे से ऊपर जा रहे हैं। उनके पैसे की कदर है, उनके पैसे की कदर है, हमारे पैसे की कदर कोई नहीं है। खत्म हो गया हमारा पैसा। हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ, आज वो हमारे बारे में क्या वो कुछ भी नहीं सोचते होंगे, वो तो तरक्की के जाते हैं। उनके 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 मुल्क में बिजली फ्री चल रही है। देखो बांग्लादेश हमारे से बाद में हुआ है, तो देखो उधर 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 बिजली फ्री ले रहे हैं, आवाम ले रही है ना। तो इधर महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई है कि आदमी, मेरे जैसा आदमी तनख्वाहदार उठ नहीं सकता। आज अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है हिंदुस्तानियों के लिए। किस लिए बनाया? हमारे लिए तो नहीं ना। हमारे लिए क्यों नहीं बनाया गया कभी कुछ? ये तो अमेरिका तो इनका बाप है, इनका बाप है अमेरिका। लेकिन
अमेरिका का हम तो कहते हैं अमेरिका दोस्ती में नहीं है उसकी, हम तो दोस्त कहते हैं अमेरिका, हमारे साथ दुश्मनी है। वो कहता है वे पाकिस्तानी दहशत करते हैं, लेकिन फिर भी आज अमेरिका ब्लॉक से हम निकल नहीं पा रहे। फिर भी अमेरिका के साथ हम चल रहे हैं। क्यों? कि हम कर्जे मांगते हैं उनसे। बात तो सही है। इसमें दो पहलू उठते हैं। क्या सारी जो मस्जिदें हैं इंडिया के अंदर जो मुगलों ने बनाई उनको मंदिरों में तब्दील कर दिया जाएगा, या फिर जो हिंदू राष्ट्र का उनका जो नारा है वो और जोर पकड़ेगा? हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात हुई है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे है कि उधर मुसलमानों का भी हक है, मुसलमान भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, 30-35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। अच्छा, तो हिंदू पहले सेकुलर रियासत थी, ये हिंदुस्तान सेकुलर रियासत थी। ठीक है, अभी भी वो कह रहे हैं कि सेकुलर है। अभी भी कह रहे हैं सेकुलर है, तो ये गलत कह रहे हैं। फिर जहाँ पे मस्जिद है वहाँ मस्जिदें रहें, जहाँ पे मंदिर है वहाँ मंदिर रहें। हाँ। हमें तो मंदिरों पे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं हमारी मस्जिद क्यों गिरा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या की बात करें जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था तो सिर्फ इसी मस्जिद को किया गया था, बाकी किसी मस्जिद को नहीं किया गया। उनका कहना ये था कि मुगलों ने हमारे मंदिरों पर कब्जा किया है। नहीं, मुगलों ने कब्जा नहीं किया, मुगलों ने तो मस्जिदें बनाई हैं। आपके मंदिरों को मुगलों ने नहीं छेड़ा। सिर्फ सुमनाथ का मंदिर था, वो जो तारीख आती पता नहीं वो सच है या झूठ है कि सुमनाथ के मंदिर को उजाड़ा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो तो 17 हमले किए, वो तो कोई तारीखी बात है, कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन किसी मुसलमान बादशाह ने किसी मंदिर को गिरजा को नहीं छेड़ा, कभी भी आपने ज़माने में नहीं छेड़ा। ये जो मंदिर जब मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो जब मस्जिद की खुदाइयाँ करे थे तो नीचे से मूर्तियाँ निकल रही थी। वो कहते हैं ये देखिए ये तो सच का सच हो गया, झूठ का झूठ हो गया। मूर्तियाँ हो सकता है उन्होंने पहले ही खुद ही दबाई हों। मुसलमानों ने तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों ने तो वो अपनी जगह लेके, वो मस्जिद अपनी जगह ना, वो तो मस्जिद बनती नहीं है वहाँ। तो मुसलमान बादशाह उलमा भी थे, आलिम भी थे, वो सारे चीज़ों को जानते थे। उन्होंने मस्जिद बनाई सही तरीके से, तो वो मस्जिद में ये उजाड़ रहे हैं तो वो हमारा मुसलमानों का हक मार रहे हैं। फिर मुसलमान इबादत कैसे करेंगे? फिर सेकुलर मुल्क तो ना हुआ ना ये फिर। अच्छा, चले वो हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है? हम भी तो मुसलमान एक रियासत की बात करते हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्री, अगर वो एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? इसमें ये दिक्कत वाली बात ये है कि हमारे देखो हमारी अरब रियासतें हैं, वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, उन्होंने मंदिर बना के दिए हैं उनको लिए अपनी इबादत गाहें। पाकिस्तान में भी मंदिर हैं। पाकिस्तान को हमने किसी मंदिर को नहीं छेड़ा किसी ने। कोई जो छेड़ता है फिर हमारी हुकूमत बना के देती है। लेकिन हमने भी बहुत से मंदिरों को तोड़ा है। ये लाहौर के अंदर ऐसे मंदिर है जिनको टॉयलेट बना दिया गया है, तारीख है, मौजूद है जगह। वो तो हमें इसका मालूमात नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मंदिर को उन्होंने टॉयलेट बनाया हो। वो तो अभी भी हमारे एक अदरो शहर में भी मंदिर अभी भी है, उसमें कोई नहीं जाता, उसमें भी हुर्मत नहीं हो रही। उधर तो चूँकि हिंदू नहीं है, कोई पूजा पाठ कर नहीं सकता, मंदिर वैसी का वैसी है। मंदिरों को किसी ने नहीं छेड़ा पाकिस्तान में। ये प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, झूठ है सारा, वो तो नहीं छेड़ा। चलिए, अगर नहीं छेड़ा तो अच्छी बात है, और जो छेड़ा गया उसको हम कंडेम्ड करते हैं। भाई जितना पाकिस्तान मुसलमानों का उतना हिंदुओं का है। लेकिन भारत के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज़ की जाती है, मैं आपसे पूछूंगी पाकिस्तान के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये हजरत जी बताएंगे सब कुछ। ये इसलिए तकलीफ होती है कि मुसलमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जिस्म है मुसलमान। अच्छा, मुसलमान एक जिस्म है। अच्छा, एक जिस्म की मिसाल है। तो अगर दुनिया में एक शेरे पर कोई मुसलमान को तकलीफ हुई, दूसरे मुसलमान को उसकी तकलीफ होती है, ज़रूर होती है, क्योंकि हमारा अकीदा ईमान यही है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को इस वक्त तकलीफ हो रही है राम मंदिर देख के? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुसलमानों को। मुसलमान रात को सोते नहीं है बेचारे, वो तो रो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, तो वो आपको कैसे पता चला? ये पता तो होता है ना, मुसलमान दिल को दिल से राहत होती है ना। लोग तो बताते रहते हैं मुसलमान की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन जो वीडियो हम देखते हैं वो इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे हालात तो आप लोगों से बहुत बेहतर है। वो नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। इबादत उनको करने नहीं देते, मस्जिदें उनकी शहीद कर रहे हैं, तो फिर कैसे उनको तकलीफ नहीं होगी? सारी मस्जिदें नहीं, जो बाबर ने बनाई थी वो वाली मस्जिद शहीद की उन्होंने। वो तो शहीद की है, लेकिन और भी करेंगे ना, अभी और भी करेंगे। उसका रास्ता तो खुल गया है। हाँ। वो कोई ना कोई बहाना बना के, वो तो मुसलमानों को नहीं, इबादत के लिए नहीं छेड़े। वो तो कह रहे हैं कि हम इनको बनाते हैं, हिंदू बनाएंगे इनको। उन्होंने बयान भी दिया है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था। काफी मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे? हाँ, हिंदू बनाएंगे, ये कहा। हाँ, ये कहा, ये मैंने अखबार में पढ़ा था। काफी पुरानी बात है,
अखबार में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इतनी इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, हिंदुओं की तादाद उस तरह से नहीं बढ़ी। अगर ऐसा होता तो फिर मुसलमानों को कम हो जाना चाहिए था ना। मुसलमान बेचारे छुपके से मुसलमान हिंदू हो रहे हैं, जो उनके शूदर है ना, शूदर चौथी नस्ल, जो चौथी कौम है उनकी, उनको वो इंसान नहीं समझते, इसलिए वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, शूदर मुसलमान हो रहे हैं? हाँ, वही मुसलमान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल नहीं, मुझे इसका पता अंदाज़ा है ना। मुसलमानों को देख के, मुसलमानों की सहूलियात, मज़हब में औरतों के हकूक़, मर्दों के हकूक़, इसलिए वो मुसलमान हो रहे हैं कि इस्लाम में उनको फ़ायदा नज़र आता है ना, इसलिए मुसलमान हो रहे हैं। और ठीक है, हमने बहुत सी वीडियो देखी है, वहाँ पर मुसलमान औरतें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दुआएं देती हैं कि जी आपने मुसलमान लड़कियों के लिए वजीफ़े लगाए, मदरसों के अंदर कंप्यूटर लगाए, हमारे बच्चों की तालीम का निज़ाम आपने अच्छा किया, हमें घर दिए। तो इंडिया के मुसलमान तो बड़े खुश नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान हमेशा दावा करते हैं कि भाई राम मंदिर बनवा दिया, मुसलमानों के साथ जुल्म हो गया, ज्यादती होगी। तो वहाँ का नैरेटिव और यहाँ के नैरेटिव में इतना फ़र्क क्यों दिखता है? इसलिए आप पूरी दुनिया में फिरें, हर मुल्क में जहाँ भी मुसलमान हैं, उनको किसी मस्जिद में शहीद होने से उनको तकलीफ़ होती है। किसी दुनिया में किसी हिस्से में कोई मस्जिद शहीद होती है, हर मुसलमान को तकलीफ़ होती है। तो मुसलमान का ईमान कैसा है ना। ठीक है, तो चाइना भी तो मस्जिदें शहीद कर रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? चाइना भी गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमारी मस्जिदें गिरा रहा है, वो गलत कर रहा है। क्योंकि हम तो ये अमन सुकून का, सलामती वाला हमारा तो मज़हब है, हम तो किसी के साथ कोई छेड़ी छाड़ी नहीं करते, फिर हमारे साथ क्यों छेड़ चढ़ते हैं? और जो हमने मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाई, क्या हमने सही किया? हमने नहीं सही किया। हमने कोई ऐसे मंदिर गिराया भी नहीं है, उनका मंदिर नहीं गिराया। पाकिस्तान में जितने मंदिर भी गिरे हैं किसी ज़माने, मुगलों ने जो किए हैं वो, मुगलों ने नहीं गिराया। मुगल तो बहुत अच्छे। अच्छा, आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। मुगल हीरो हैं? बिल्कुल। और जो हिंदू हैं वो मुगलों को अपना दुश्मन समझते हैं, उनको जीरो समझते हैं। वो कह रहे हैं ये हीरो नहीं है, जीरो ये लुटेरे हैं, लूट मार करने आए थे हिंदुस्तान में। अकबर बादशाह ने कितनी सहूलियात दी थी हिंदुओं के साथ, शादियाँ की उन्होंने। उनके घर में 3 औरतें हिंदुओं की थी और उनको सहूलियत मिली तभी ना, तो उसको तो दुआएं नहीं देते वो तो उसको नहीं दुआएं देते ना। हिंदू फिर दुआएं दें ना अकबर को भी। अकबर उनका साथ आदमी था, उनका पल्ले का आदमी था, उनके साथ भलाइयाँ भी करता था। लेकिन उस वक्त तो ये चुप रहे। अब जब इनका हुक्मरानी आई है और सेकुलर रियासत है, फिर वो हिंदू विश्व कैसे बन गया? मुसलमानों को भी आके, हर ईसाइयों को भी आके, वहाँ हर किस्म यहूद का आके, मुसलमान ईसाइयों का आके, मुसलमानों का आके, रियासत सबकी है ना, सबकी रियासत सबका। बड़ा हरामी हो बेटा। हम अपने मज़हब से, अपने अल्लाह से, उसके रसूल से दूर हो गए हैं। जब तक हम अपने मज़हब पे कायम नहीं रहेंगे, हमारा यकीन नहीं रहेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा यह है, जो इंडिया है ना, इंडिया के जो लोग हैं वो अपने मुल्क से मुखलिस हैं। हम अपने मुल्क से मुखलिस नहीं हैं। जब तक हम सब लोग, चाहे अवाम हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे ताजर हो, जो भी तबका हो, हम मुखलिस नहीं होंगे मुल्क के लिए, हम तरक्की नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे अंदर अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं। अखलाकियात? हाँ जी, हाँ, जब अखलाकियात नहीं होगी, जैसे एक आदमी जा रहा है, वो सड़क पे गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, हम उसको उठाएंगे नहीं, हम कहेंगे अगर हम अस्पताल लेके गए हमें पकड़ लेंगे, ज़हनी माजूर हो गया। दूसरा ये है कि हम, पहली जो बात जो मैंने कही ना बेटे, वो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस्लाम के ऊपर मुकम्मल चलना चाहिए। जब भारत की बात करते हैं कि वो जो भारत के जो लोग हैं ना, या भारत के जो हुक्मरान हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा किया है। उन्होंने दूसरी नस्लों पर जो हिंदू नहीं है उन्होंने जुल्म किया है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए बड़ा सोचा है। जो हिंदू पब्लिक है, जो अगर हम वहाँ आप बोल, जो हिंदू पब्लिक है वो अपने हुक्मरानों के लिए खुश है, क्योंकि वहाँ लोग खुशहाल हैं। भी उनको बड़े वोट देते हैं भाई, माइनॉरिटीज खुश हैं वहाँ बड़ी ज्यादा। इसलिए है मैं बताता ना, वहाँ आवाम खुश है, आवाम को सहूलतें मिल रही हैं, हमें सहूलतें नहीं मिल रही। बात ये है कि हम महंगाई में फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ पर बिल नहीं हम दे सकते, गैसेस के बिल इतने ज़्यादा आए हैं। जब मुल्क में अवाम खुशहाल होंगे ना तो सिस्टम चलेगा। आपकी बात सही है, तरक्की उन्होंने बहुत की है, लेकिन अभी वहाँ पर उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी उनका हिस्टोरिकल फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया के लोग उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, विशेष देते हैं। इतना अहम कैसे? इस अहम कैसे, मैं तो कह तो रहा हूँ ना कि जो उनके अवाम है ना, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं। जो उनके हुक्मरान हैं वो अपने अवाम के लिए मुखलिस हैं ना। सही पकड़े हैं। मोदी जो अपने आप को जमहूरियत नंबरदार समझता है और शैतान है। मोदी शैतान डिक्टेटर है,
वो कैसे ये ऐसा जब उस वो 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने जो है अपने इंडिया के लिए बहुत काम किया, लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद या मुगल का दौरे हुकूमत की बात करें तो मुगल यहाँ पे भी हैं और मुगलों ने उधर भी बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई हैं। ये बात तो है, लेकिन ऐसा बाबरी मस्जिद तो शहीद करना जरा ना उन्हें पुरानी सोच है। नेहरू का हिंदुस्तान नहीं रह गया, ये मोदी का हिंदुस्तान हो गया। मतलब नेहरू क्यों इतना फेवरेट था? वो इतना वो अमर पसंद था, वो मुसलमानों को भी रखता था और हिंदुओं को भी ऐसे रखता था, इसलिए मुसलमान वहाँ रह गए। ये नेहरू का हिंदुस्तान ही रह गया, ये मोदी डिक्टेटरशिप है तो हाँ पसंद है। अरे कहना क्या चाहते हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।